हाय स्टूडेंट्स। चलो, सब छोटे 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 बच्चे है ना। क्या सीखेंगे? गाना, स्टोरी? नहीं, हम आज यहाँ पर हिंदी सीखने के लिए आए हैं और मेरा नाम है श्रीनिवास और मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा आज। तो बच्चे लोग, हिंदी सीखने के लिए हमें पहले हिंदी में अ, आ, ई, उ जो भी वर्ण है वो हमें सीखना पड़ता है। वर्ण के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद 12 कड़ी और 12 कड़ी के बाद छोटे छोटे शब्द बनाएंगे। तो आप अभी छोटे छोटे इसलिए हम आपको क्या करेंगे? वर्ण सिखाएंगे और ये सब वर्ण मिलकर जो स्वर व्यंजन पूरे मिलकर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। आपने फूलों की माला देखी? फ्लावर्स। फ्लावर्स से क्या करते हैं? हम माला बनाते हैं, माला। वैसे ही हम क्या करेंगे? अक्षरों से, जो अक्षर है उससे क्या बनाएंगे? मालाएं बनाएंगे। लेकिन पहले तो आपको समझना चाहिए ये कैसा लिखना है, इसको कैसे लिखते हैं, है ना, उसके स्टेप्स क्या है, ये पहले हमको जानना पड़ेगा। तो आपका पहला जो पार्ट है वर्णमाला, आपके बुक्स में जो पहला पार्ट है वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फाबेट, है ना। ये पहला जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या कहते हैं? जो हिंदी वर्णमाला में मैंने 2 स्टेप्स कहा है। एक कहा मैंने, एक क्या कहा? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसमें रहेंगे आपको 2 स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? वोवेल्स, है ना। तो इस वोवेल्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये वाला, जब तक हमें ये वोवेल्स नहीं आएंगे यानी कि स्वर नहीं आएंगे, व्यंजन नहीं आएंगे, तब तक हम क्या नहीं कर सकते? हिंदी पढ़ भी नहीं सकते और हिंदी लिख भी नहीं सकते। क्योंकि हमें 10वीं कक्षा तक और उसके आगे भी हमें क्या करना है? हिंदी सीखना है। बच्चे लोग एक ध्यान में रखो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। खेलते 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 इसको सीखेंगे हम, और खेलते खेलते सीखने के बाद इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, मैं थोड़े बहुत आपको आज चित्र दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले चित्र दिखाऊंगा, बाद में उस चित्र से आपको पहचानना है कि ये क्या है। पहला मैंने चित्र लिया, देखो ले रहा हूं चित्र। ये देखिए, ये चित्र देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? लाल 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 दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ये लोग ये खाते होंगे, आप सब लोग इसको खाते हैं ना सब लोग। ये देखो, ये चित्र कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा फ्रूट होगा? एक फल, कौन सा फल होगा? इसको कहते हैं अनार। और ये अनार इंग्लिश में इसको पोमोग्रेनेट कहते हैं। और इसको खाने से क्या क्या मिलता है आपको मालूम है? इसको खाने से आपको ब्लड बढ़ता है, ताकत आती है ना। इसलिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? फ्रूट्स ज्यादा खाना है हमको,
फ्रूट्स जो ज्यादा खाता है उसमें उतनी ताकत होती है और उतना बल उसमें होता है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो एक आपने चित्र देखा, ये है पोमोग्रेनेट, लेकिन हिंदी में लिखने का ढंग है, हिंदी में पोमोग्रेनेट बोलकर लिखते हैं क्या? नहीं, हिंदी में पोमोग्रेनेट बोलकर नहीं लिखते, हिंदी में इसको अनार बोलकर लिखते हैं। फिर ये अनार लिखना है तो आपको लिखने के लिए आएगा? नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले हमें स्वर और व्यंजन को सीखना पड़ेगा, है ना? स्वर और व्यंजन को सीखना पड़ेगा। यहां पर आपको पहला जो पार्ट जो है, आपको देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पहला पार्ट, इसमें ऑलरेडी वर्णमाला डायरेक्ट दे दी, अ से लेकर आहा तक, क से लेकर ज्ञा तक, श्रा तक। लेकिन ये आप पढ़ सकते, या आप लिख सकते नहीं ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? धीरे 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 छोटे थोड़े थोड़े अक्षर आपको सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये अक्षरों को कैसा लिखना है, कितने स्टेप्स है इसके, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं और लिख और पढ़ सकते हैं, और आप हिंदी समझ में आ सकते हैं। तो चलो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर एक अक्षर लूंगा। कौन सा अक्षर लूंगा? अ अक्षर लूंगा। तेलुगु में कहने का अलग अर्थ होता है, हिंदी में कहने का अलग अर्थ होता है उसका, और इंग्लिश में अलग होता है। हर भाषा में अपने अपनी भाषा में इसको बुलाया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में बुलाने का एक ढंग है। क्या बुलाएंगे इसको हम? बुलाएंगे इसको। फिर इस अ को कितने स्टेप्स में लिख सकते हैं हम? उसका पहला स्टेप क्या है, उसका दूसरा क्या है, उसका तीसरा क्या है, उसका चौथा क्या है, उसका पांचवा क्या है। देखिए यहां पर आपको इसके भाग बनाएंगे तो आपको यहां पर 5 भाग बनेंगे। डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 5 यानी कि 5। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 है ना? तो पहले हमें इसको डिवाइड करके लिखना है। मैं थोड़ा डार्क करता हूं इसको, देखिए एक बार। ये हो गया अ, इसको हम क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे, अ। देखिए अ, जब अ है वो किससे तैयार हो गया? अनार से तैयार हो गया। अ यानी कि अ मीन्स पोमोग्रेनेट, अ मीन्स अनार। लेकिन इसके अभी मैं क्या करूंगा, भाग करके आपको लिखने के लिए बताऊंगा। आपको देखिए दूसरे पार्ट में, दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको कैसा लिखना है बोलकर स्टेप बाय स्टेप लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस बोलकर दिया है वहां पर। उसके नीचे आपको बताया गया है कैसा इसको लिखना है, कितने स्टेप्स है। देखिए ये जो स्टेप है, ये पहला स्टेप है, नंबर 1। कैसा किया मैंने? राउंड किया इसको, है ना? ये पहला स्टेप है 1। सेकेंड कौन सा आ जाएगा? 2। थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको। ये हो गया 2।
यहां से इन दोनों के बीच से एक छोटी सी रेखा बाहर आएगी, ऐसी वाली। और ये हो गई 3 स्टेप बाय 3। और एक लंबी सी कांटी लगाएंगे इसको एक लंबी सी कांटी लगाएंगे। इसको ये ज्वाइंट कीजिए और इसको ये लंबी सी कांटी लगा लीजिए। ये हो गई 4। और इसको ऊपर स्लैब डालेंगे, यानी कि छत डालेंगे, छत। मैंने छत डाल दिया इसको। ये हो गए 5। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने? 5 हो गए। इसके बाद देखो, ये पहला भाग हो गया, फिर इधर से वो आ गया या घूमकर ये दूसरा भाग हो गया, फिर ये तीसरा भाग हो गया, ये क्या हो गया? चौथा भाग हो गया, और ये आपका ऊपर का 5 भाग। इन 5 भागों से आपको क्या बना? अ बना। अ। मैं एक बार इसको ठीक ठाक से आपको दिखाऊंगा, देखिए एक बार। पहला ये वाला, बाद में स्टेप 2, तीसरा, चौथा, ये चौथा वाला, और लास्ट को यह 5वां वाला होगा। देखिए 1 2 3 4 5। पहला राउंड अप, सेकेंड वन राउंड अप आ गया, और बीच में एक छोटी सी रेखा आ गई, और फिर बाद में सीधी रेखा आ गई, और पूरा मिलाकर ऊपर हमने क्या किया? एक रेखा लगाई। तो ये बन गया हमें अ। तो इसको ही हम कैसे लिखते हैं? बड़े अक्षरों में ऐसे लिखते। ये हो गया अ। आ नहीं बोलना इसको अ बोलना। अ से अनार, अ, इसको अ बोला जाता है। तो ये हो गया अ हमारा। देखिए, ये है हमारे वर्णमाला का स्वर, वोवेल्स का पहला अक्षर स्वर, वोवेल्स का पहला अक्षर अ। यहां से स्टार्ट करेंगे हम ज्ञा तक, तो आपकी वर्णमाला पूर्ण हो जाएगी। चलो हम क्या करेंगे? रोज मिनिमम 4 लेटर्स सीखेंगे, कैसा उसको लिखना है, कैसा उसको पढ़ना है, और कैसे उसको समझना है। यह तो आपको समझ में आया होगा। अ को कैसे लिखेंगे हम, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कहेंगे? अ अ अ। इसको अ बोला जाता है, हिंदी का पहला स्वर। ये हो गया अ। देखिए फिर से पहला स्टेप 1 2 3 4 5
बन गया हमारा है ना। देखो कैसे सुंदर ढंग से हंसता है, देखो कैसा हंस रहा है हमें देखकर, कितना सुंदर ढंग से हंसेगा वो। ऐसा इसको डिजाइन हम बनाकर अ को एक फ्लावर में लगाएंगे। देखो कितना सुंदर ढंग से दिखाई दे रहा है फ्लावर, और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अ। तो आपको ध्यान में रखने की 5 चीजें यहाँ पर। कितने स्टेप्स मैंने बोले, 5 स्टेप्स। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा, और यह लास्ट को 5वां। तो ऐसा आपको अ बन जाएगा टोटल, ऐसा टोटल आपको अ बन जाएगा। ये हो गया अ आपका। तो अ के बाद क्या आएगा, अ के बाद क्या आएगा, अ के बाद आ आएगा, आ। अ के बाद आ। फिर इसको कैसा लिखना है, कितने स्टेप में लिखना है इसको, इसको कितने स्टेप्स लिए जाते हैं, ये हमें देखना है। तो दूसरा शब्द आ, पहला हमारा क्या हो गया, अ हो गया। अभी हमें क्या लेना है, आ लेना है, आ से क्या बनता है आपको मालूम है, आ से क्या बनता है आपको मालूम है। एक मैं चित्र दिखाता हूं, वो क्या है मुझे दिखाओ। ये क्या है चित्र, मैंगोस। सब लोगों ने मैंगोस खाए ना। ये क्या है चित्र, मैंगोस। कैसे रहते, स्वीट स्वीट रहते, और कच्चे जब रहते तब ये मैंगोस कैसे रहते, खट्टे खट्टे रहते। मैंगो चॉकलेट कितने कितने लोग खाते हैं, बहुत सारे मैंगो चॉकलेट खाए थे, मैंगो बाइट, है ना। तो ये हो गया मैंगो। फिर इस मैंगो को हिंदी में क्या बताया जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आम इज राइट। मैंगो मीन्स आम। देखो चित्र, कितने मैंगोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पेड़ को तो बहुत सारे मैंगोस होते है ना। इस मैंगो को हम क्या कहेंगे, आम कहेंगे, आम। तो ये आम का अक्षर है आ। आम हमें लिखना है ना, आम लिखना है तो हमें क्या करना है, आ पहले लिखना पड़ेगा, आ, है ना। तो इस आ को कैसा लिखेंगे, इस आ को हम कैसे बनाएंगे। अभी हमें क्या करना है, आ लिखना है, आ। अ लिखा है, अ को ध्यान में रखना है, अ की प्रैक्टिस करनी है, अ के स्टेप्स सीखने हैं आपको। कितने स्टेप्स में मैंने अ लिखा था, अ मैंने 5 स्टेप्स में लिखा था। और अ से क्या बनता है आपको मैंने कहा, अनार। अनार मीन्स पोमोग्रेनेट बनता है बोलकर मैंने बोला था। अभी आपको एक चित्र दिखाई दिया था, उसमें मैंने क्या दिखाई दिए थे, मैंगोस, स्वीट स्वीट मैंगोस, है ना। सब लोग खाते हैं मैंगोस। तो इस मैंगो का हिंदी में क्या कहते हैं, आम कहते हैं, आम। क्या कहते हैं, आम। और इस आम का अक्षर है आ। ये हो गया अ, ये हो गया आ। फिर इस आ को कितने स्टेप्स में लिखना है, बच्चे लोग इजी में समझ में आ जाएगा। इसको कितने स्टेप्स लिखे, 5। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखो कैसे लिखा है, 1 2 3
4 5 ये वाला 5 बाजू में और एक काटी आ गई, बाजू में और एक काटी लगाई 5 और ऊपर का 6, ऊपर का 6 ये हो गया। देखो कितने स्टेप्स, पहला 1, इस 1 में दूसरा मिक्स हो गया 2, ये हो गया 1 2 और ये 3 और ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 और बाद में और एक 5 और ऊपर का जो रेखा है उसको 6, ऐसा हो जाता है 1 2 3 4 5। कितने स्टेप्स लिए हमने, कितने भाग के इसके, 5 पार्ट्स के, 5 पार्ट्स के इसके। और 5 पार्ट्स करने के बाद हमें क्या तैयार हो गया, तैयार हो गया देखो अ मीन्स अनार, means pomegranate, मैंगो, 2 हो गए आपका, है ना। ये स्टेप्स आपको बहुत ध्यान में रखकर आपको पढ़ना सीखना है, बहुत थोड़े थोड़े इसमें। पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके ऑलरेडी दिए गए डॉट्स पहले बनाए हैं और इस डॉट को मिक्स करना है आपको ऐसा, सेम वैसा ये दूसरे डॉट्स बनाएंगे आप। और इस डॉट्स को ऐसा मिक्स करना है, 3 जैसा आता है 3, आप 3 लिखते हैं ना 3 जैसा आता है। फिर इस डॉट को मिक्स करना है फिर से, ये होगा 3rd और फिर ये हो गया 4, अब ये हो गया 5, और फिर ये हो गया 6, है ना, ये हो गया 6। ऐसा आपको लिखने को सीखना है और कंपल्सरी ऊपर के रेखा को ये लगना चाहिए, छोटी नीचे की रेखा, और उसको कंप्लीट करना है। कभी भी ये अंदर से आना, यहां तक लग जाना, तो ये आ बन सकता है। तो हमने आज अ के बारे में जाना, आ के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? अ के बारे में जाना, आ के बारे में